ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੈ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੈ ਸੋਏ। ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, सहजे नाम ध्याइए, ज्ञान प्रगट होए। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 428 429 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। विचार प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु नानक देव जी की दो पंक्तियाँ जो 729 अंक पे हैं वो पढ़ते हैं। सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन। सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन। जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। सज्जन सेई नाल में, मेरे वो ही असली सज्जन हैं, मित्र हैं। सज्जन से ही मेरे असली सज्जन वो ही हैं। नाल में, जो सदा मेरे नाल रहें, सदा मेरे साथ रहें। सज्जन से ही नाल में चलदियां नाल चलन। चलदियां नाल चलन, जब इस जगत से कूच करने का समय आए तब भी मेरे साथ चले। चलदियां नाल, चलते वक्त भी नाल चलन, मेरे साथ चले। सज्जन से ही नाल में चलदियां नाल चलन। जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। जिथे लेखा मंगीए, जहाँ लेखा मांगा जाएगा, धर्मराज की कचहरी जहाँ मंद और शुभ कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा। जिथे लेखा मंगीए, जहाँ लेखा मांगा जाएगा शुभ और मंद कर्मों का, तिथे खड़े दिसन, वहाँ मेरे साथ खड़े दिखाई दें। वो है मेरे असली सज्जन, जो वहाँ भी मेरे साथ खड़े दिखाई दे जहाँ धर्मराज की कचहरी में मुझसे मेरे कर्मों का लेखा मांगा जाएगा, और बेझिझक होकर वहाँ मेरी वकालत करें। सज्जन से ही नाल में चलदियां नाल चलन। जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। गुरु नानक देव जी 660 अंक पे कहते हैं कि अंदिन साहिब सेवी अंत छड़ाए सोए। अंदिन साहिब सेवी है, हर क्षण साहिब की सेवा भक्ति करें, करनी चाहिए। हर क्षण कण कण में व्याप्त परमात्मा जो सारी सृष्टि के साहिब स्वामी हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए, गुण गाने चाहिए। अंत छड़ाए सोए, अंत में धर्मराज की कचहरी में ये नाम ही छुड़वाता है। तो मैं तो इस नाम को ही अपना असली सज्जन मनाऊंगा, जो जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। सज्जन से ही नाल में चलदियां नाल चलन। जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु ते गुण उपजै, जां प्रभ मेलै सोए। जां प्रभ मेलै सोए, जहाँ प्रभु मेला, जब प्रभु सतगुरु से मेल कराता है। जहाँ प्रभु मेले सोए, जब प्रभु सतगुरु से मेल कराता है तब ही सतगुरु ते गुण उपजै। सतगुरु से आत्मिक जीवन वाले गुण गुरुमुख में प्रकट होते हैं। इन्हीं गुणों से उस गुरुमुख का
आत्मिक जीवन श्रृंगारित होता है। और आत्मिक जीवन का श्रृंगारित होना ही प्रभु परमात्मा से मिलाप होना है। सतगुरु ते प्रभु पति से मिलाप तो तभी होगा जब जीव स्त्री उसे भाएगी, और जब जीव स्त्री ने आत्मिक गुणों से अपने आत्मिक जीवन का श्रृंगार कर लिया तो प्रभु से मिलाप होगा, प्रभु का नाम ध्याया जाएगा और अनदिन रवे हर क्षण आनंद माना जाएगा। सतगुरु ते गुण उपजै, जा प्रभ मेलै सोए। जब प्रभु सतगुरु से मिलाते हैं तब सतगुरु से आत्मिक जीवन में गुण प्रकट होते हैं गुरमुख के। सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रगट होए, ज्ञान प्रगट होए। सतगुरु ते गुण उपजै, ये ही मन में बुद्धि में ज्ञान का प्रकट होना है। सतगुरु ते गुण उपजै, यही मन और बुद्धि में ज्ञान प्रकट होए, ज्ञान का प्रकट होना है। आत्मिक जीवन वाले गुणों का समावेश होना ही ज्ञान का प्रकट होना है। किस से जुड़ना है, किसका साथ छोड़ना है, ये विवेक पैदा होता है। ज्ञान प्रगट होए, सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रगट होए। और ये ज्ञान, ये विवेक कि क्या छोड़ना है, किससे जुड़ना है, माया की क्षण भंगुरता से अवगत कराता है कि माया का साथ टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, और सदा का साथी नाम से जोड़ता है। ये जो ज्ञान प्रकट होता है ये नाम से जोड़ता है, माया से साथ छुड़ाता है। अमृत जिना चखाइयुन, रस आया सहज सुभाए। अब जब ज्ञान प्रकट हुआ कि नाम से जुड़ना है, अमृत जिना चखाइयुन, परमात्मा ने जिन्हें नाम अमृत चखाया और गुरु कृपा से उन्हें नाम अमृत चखने में रस आया। रस आया तो उनका सुभाए प्रेम बना, और ये रस और प्रेम सहज का कारण बनते हैं, अर्थात हर समय नाम जपा जाता है। अमृत जना चखाइयुन, रस आया सहज सुभाए, सहजे नाम ध्याइए। ये सहज का कारण बनता है। नाम में मन की अडोलता बन जाती है, यहाँ तक कि माया का मोह भी डिगा नहीं पाता। सहजे नाम ध्याइए, नाम जपने का सहज बन जाता है तो नामे वर्तारा वाली अवस्था बनती है। जब नाम जपने का सहज बन जाता है, सहजे नाम ध्याइए, कि मन अडोल है, माया के पीछे डिगता नहीं है, भागता नहीं है, तो नामे वर्तारा वाली अवस्था बनती है कि माया में बरत रहे हैं लेकिन मन का जुड़ाव नाम से नहीं टूट रहा, नाम ध्याया जा रहा है। सतगुरु ते गुण उपजै, जहाँ प्रभ मेलै सोए। और ये जो आत्मिक जीवन में गुण उपजते हैं यही ज्ञान का प्रकट होना है। ज्ञान प्रकट होए, इसी से पता लगता है कि क्या छोड़ना है और किस से जुड़ना है। और तब प्राणी सहजे नाम ध्याइए, नाम से जुड़ता है। नाम से जुड़ने का अर्थ है रस पाना, आत्मिक आनंद पाना, और ये आत्मिक आनंद सहज का कारण बनता है। ये आत्मिक आनंद नाम से मन को दूर नहीं होने देता। सतगुरु ते गुण उपजै, जहाँ प्रभ मिलै सोए। सहजे नाम ध्याइए, ज्ञान प्रगट होए। ए मन मत जाने हर दूर है,
सदा वेख दूर। ये मन मत जाने हर दूर है। सदा वेख दूर सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर। ए मन मत जाने हर दूर है। हे मेरे मन, कहीं ये ना समझ लेना कि परमात्मा तुझसे कहीं दूर बसता है। हे मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख दूर। उसे सदा सर्वत्र हाजिर देख। वेख का अर्थ है देख, सदा वेख दूर। उसे सर्वत्र हर समय हाजिर देख, हर समय अपने साथ बसता देख। ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख दूर। सद सुनदा सद वेखदा, क्योंकि वो सदा ही तेरे नाल है, तेरे साथ है, तेरे साथ हाजिर है, तेरे साथ उपस्थित है। उसे सदा ही अपने साथ उपस्थित देख, सदा देख दूर। तो सद सुनदा सद वेखदा, शब्द सद सुनदा सद वेखदा और शब्द रहा भरपूर। गुरु शब्द पाकर, गुरु कृपा पाकर ये समझ आएगा कि शब्द रहा भरपूर। शब्द से जुड़ कर ये समझ आएगा कि परमात्मा सब जगह भरपूर है। और जब तू ये शब्द से जुड़ के जब ये जान जाएगा शब्द रहा भरपूर, शब्द से जुड़ के जब ये जान जाएगा परमात्मा सब जगह भरपूर है, तब ही तो सदा वेख दूर। तभी तो उसे, उस परमात्मा को सदा अपने निकट हाजिर देखेगा। और तब तेरी समझ में ये बात आएगी कि सद सुनदा सद वेखदा, कि वो परमात्मा तेरे निकट है, तेरे साथ हाजिर है। सद सुनदा सद वेखदा, सब कुछ सुन रहा है और सब कुछ देख रहा है। सद सुनदा सद वेखदा अमृत रहा भरपूर। अमृत सच्चा वरसदा गुरमुख मुख पाए। अमृत सच्चा वरसदा गुरमुख मुख पाए। नाम अमृत सर्वत्र बरत रहा है, अमृत सच्चा वरसदा। और गुरुमुख के मुख में ही उस नाम अमृत की बूंद पड़ती है। पिछले शब्द में पढ़ा है अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए। शब्द, गुरमुख शब्द से जुड़े होते हैं। गुरमुख गुरु के उपदेश को सदा मन में टिकाए रहते हैं। वो ही सदा वेख दूर, वही इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। वही सदा परमात्मा को अपने साथ हदूर हाजिर देखते हैं, वेखते हैं। सद सुनदा सद वेखदा, सब कुछ सुन रहा है, हर समय सब कुछ देख रहा है। ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख दूर। सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर। जब ये बात समझ आ जाएगी कि सद सुनदा सद वेखदा, तो स्वाभाविक है कि जो गुरुमुख है वो मंद कर्मों से दूरी बनाएगा, माया के मोह से पूरी तरह से नाता तोड़ लेगा और प्रभु चरणों से जुड़ेगा। ये मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख दूर। सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर। ये दो पंक्तियाँ रहाव की हैं। गुरमुख आप पछाणया तिन्नी एक मन ध्याया। गुरमुख आप पछाणया तिन्नी एक मन ध्याया। सदा रवै पिर आपना, तिन्नी एक मन ध्याया। सदा रवै पिर आपना, सच्चे नाम सुख पाया। गुरमुख आप पछाणया तिन्नी एक मन ध्याया। गुरमुख
गुरु उपदेश को पूर्ण श्रद्धा से अपनाने वाला जो प्राणी है वो गुरुमुख है। गुरुमुख आप पछाणया, जो गुरुमुख आप पछाणया अपने आत्मिक जीवन की जांच पड़ताल करते हैं, जो गुरुमुख अपने जीवन की जांच पड़ताल करते हैं। गुरु उपदेश को पैमाना मानकर ईमानदारी के साथ अपने अवगुणों को पहचान लेते हैं। गुरुमुख आप पछाणया अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स को देख लेते हैं। गुरुमुख आप पछाणया तिन्ने एक मन ध्याया, वो ही एकाग्र मन होकर प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु नाम सिमरन में लगते हैं। गुरुमुख आप पछाणया जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन का विश्लेषण किया, अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स देखी, उन्होंने ये देखा कि मैं क्या कर रहा हूं और गुरु क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो गुरुमुख हैं, गुरु के उपदेश से इधर उधर होते नहीं हैं, तब जाके माया से पूरी तरह से नाता तोड़ लेते हैं, माया के मोह से, और एकाग्र मन होकर परमात्मा का नाम ध्याते हैं। तिन्नी उन्होंने ही एक मन ध्याया, एकाग्र मन से परमात्मा के नाम का ध्यान किया। मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु क्या कह रहे हैं। जब इस बात पे ध्यान जाता है, गुरुमुख आप पछाणया तिन्ने एक मन ध्याया, क्योंकि पूरी तरह से गुरु अनुसार ही हैं, तो एकाग्र मन इसलिए है कि माया के पीछे धावता नहीं है, एकाग्र मन होकर नाम जप रहे हैं। सदा रवै पिर अपना सच्चे नाम सुख पाया, सदा रवै पिर अपना सच्चे नाम सुख पाया। सच्चे नाम, सच परमात्मा के नाम से, परमात्मा साहिब मेरा एक है, परमात्मा के नाम से केवल एक मुरार से जुड़ के सुख पाते हैं, आत्मिक आनंद पाते हैं। सच्चे नाम सुख पाया, सच परमात्मा के नाम से जुड़ के सुख पाते हैं। हमने पढ़ा है पिछले पद में या उससे पहले पद में पढ़ा, शब्द में पढ़ा है कि नानक जे सुख लोड़े कामणी, हे जीव स्त्री यदि तुझे सुखों की लोड़ है, यदि तू सुख चाहती है तो हर का नाम मन बसाए, तो हरि के नाम को मन में बसा ले। गुरुमुख आप पछाणया तिन्नी एक मन ध्याया और सच्चे नाम सुख पाया। सच परमात्मा के नाम से जुड़े और सुख पाया। ये जो सच्चे नाम से सुख मिलता है, ये जो सच्चे नाम से सुख मिलता है, ये आत्मिक आनंद और मन का टिकाव, ये जो नाम से सुख मिल रहा है, ये जो आत्मिक आनंद मिल रहा है, ये आत्मिक आनंद और मन का टिकाव उन गुरुमुखों की परमात्मा से समीपता को डिस्टर्ब नहीं होने देता। सदा रवै पिरापणा, अपने प्रिय परमात्मा के मिलाप को सदा रवै, सदा ही उसके मिलाप का आनंद प्राप्त करते हैं। गुरुमुख आप पछाणया तिन्ने एक मन ध्याया और सदा रवै पिरापणा, सच्चे नाम सुख पाया। ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। हे मन, गुरु शब्द, गुरु उपदेश की रोशनी में विचार करके देख,
विचार करके वेख कर वेख शब्द विचार, गुरु शब्द के हिसाब से विचार करके गुरु की नज़रों में क्या सच है क्या झूठ है इसका विचार कर वेख शब्द विचार। गुरु शब्द की रोशनी में विचार करके देख तो इस नतीजे पे पहुंचेगा। जब गुरु शब्द को विचारेगा तो ये पाएगा कि ए मन तेरा को नहीं। हे मेरे मन, प्रभु के बिना तेरा कोई सच्चा सदा का साथी नहीं है, जो ऐसा साथी हो जो चलदियां नाल चलन, जो अंतः लय छड़ाए, जो आखिर में जमों के क्लचिश से छुड़ा ले। ऐसा पक्का साथी प्रभु के बिना, प्रभु नाम के बिना कोई है नहीं। कर वेख शब्द विचार, ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। क्योंकि तूने शब्द को विचार करके देख लिया कि नाम के बिना तेरा कोई सदा का साथी नहीं है, जो अंत समय भी तेरे साथ चले, तो हर शरणाई भज पाओ। इसलिए हरि शरण में भाग के जा, हर शरणाई भज पाओ। भाग के हरि शरण में पड़। इस प्रकार भाग के हरि शरण में जब पड़ेगा तो पाइए मोक्ष द्वार, तो मोक्ष का द्वार पा लेगा। मोक्ष का द्वार तभी मिलता है यदि इस जगत में माया के मोह से मुक्ति प्राप्त हो। हर शरणाई भाज पाओ, पाइए मोक्ष द्वार। कर वेख शब्द विचार। जब शब्द को मन में टिकाए हुए विचार की तो पाया कि माया वाला साथ अधिक से अधिक इस जीवन में हो सकता है। आगे का साथी भी तो कोई होना चाहिए। तभी प्राणी भाग के हरि शरण में जाता है। हरि का नाम जो सदा का संगी है उससे जुड़ता है और जमपुरी में दुखों से बचता है। सज्जन सही नाल में चलदिया ना चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। क्योंकि नाम साथ में है तो जमपुरी में जहाँ लेखा किया जा रहा है तो ये नाम वहाँ साथ खड़ा दिखाई देता है, तो लेखा पूछा ही नहीं जाता। ए मन तेरा को नहीं, वेख शब्द विचार। हर शरणाई भज पाओ, पाइए मोक्ष द्वार। लेखा कोई ना पूछई जा हर बख्शंदा। नाम साथ है तो कोई लेखा नहीं पूछ रहा, हिसाब नहीं पूछ रहा। और लेखा कोई ना पूछई, कोई लेखा नहीं पूछता जा हर बख्शंदा। जब हरि ही अवगुणों को माफ़ कर देते हैं, और हरि अवगुणों को कब माफ़ करते हैं? अवगुण गुणी बख्शाया हर स्यों निवलाई। हर स्यों निवलाई। परमात्मा के नाम में सुरति टिकाना, हर स्यों निवलाई। अवगुण गुणी बख्शाया। गुणों का भंडार अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में समाहित कर लेना, और ये गुण अवगुण गुणी बख्शाया। इन गुणों की बरकत से पिछले अवगुणों को परमात्मा से बख्शवा लिया जाता, और जब परमात्मा से पिछले सारे अवगुण बख्शवा लिए तो हर क्षण पाइए मोक्ष द्वार। तो फिर मोक्ष द्वार तो मिलना ही है। जब सारे अवगुण समाप्त हो गए, सारे मंद कर्म, सारे पाप मिट गए,
तो मोक्ष द्वार तो मिलना ही है। ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। जब गुरु के शब्द की विचार करेगा तो पाएगा परमात्मा के नाम के बिना तेरा कोई सच्चा साथी नहीं है। ये मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। और साथ में कोई तो होना चाहिए जो जमपुरी में बचा ले। तो इसलिए हर शरणाई भज पाओ, इसलिए दौड़ के हरि शरण में जा और मोक्ष का द्वार पालेगा। आगे इस परलोक में तेरे से कोई लेखा ही नहीं पूछेगा और जन्म मरण के चक्रों से पूरी तरह से और कष्टों से मुक्त होगा। वहाँ नाम तेरा साथी बनेगा। ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। हर शरणाई भज पो, पाइये मोक्ष द्वार। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। शब्दे हौमे मारिए, सच्चे महल सुख पाए। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए। शब्द सुनिए, शब्द गुरु के शब्द को सुन के, गुरु के उपदेश को सुन के। शब्द बुझिए, जब उस शब्द को बूझा जाता है, समझा जाता है, तब ये ज्ञात प्राप्त होती है कि ये मन तेरा को नहीं। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। तब गुरुमुख सच रहे लिवलाए, तब वो सदा के साथ ही परमात्मा के नाम से सुरति जोड़ता है, लिव लगाता है, अपनी लौ लगाता है। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए। गुरु के शब्द को सुन के जब समझ आ जाता है कि ये मन तेरा को नहीं, तो सच के साथ, परमात्मा के नाम के साथ जो गुरुमुख है वो अपनी लौ लगाता है, सुरति जोड़ता है। शब्दे हौमे मारिए, सच्चे महल सुख पाए। शब्दे हौमे मारिए, सच्चे महल सुख पाए। पिछले शब्द में पढ़ा हमने कि सेज सुखाली पिर रवे हौमे तृष्णा मार। सेज सुखाली पिर रवे हौमे तृष्णा मार। जब गुरुमुख अपने अंदर से हौमे और तृष्णा को मार के अपने हृदय रूपी सेज को सुखदाई बना लेता है। शब्द हौमे मार, सच्चे सेज सुखाली पिर रवे, सेज सुखाली पिर रवे हौमे तृष्णा मार। जब हौमे और तृष्णा को मार लिया जाता है तो हृदय रूपी सेज सुखाली हो जाती है, सुखदाई हो जाती है। तृष्णा और हौमे ही प्रभु मिलाप के आनंद की प्राप्ति में बाधक हैं। सेज सुखाली, जब तृष्णा और हौमे जो प्रभु मिलाप में रुकावटें क्रिएट करते हैं, वो मर गए, उनका वजूद मिट गया, तो हृदय रूपी सेज सुखदाई इसलिए हो गई कि पिर रवे, कि अपने प्रियतम परमात्मा का मिलाप हो रहा है, मिलाप का आनंद प्राप्त हो रहा है। शब्दे हौमे सेज सुखाली पिर रवे हौमे तृष्णा मार। और ये जो पद है इसमें पढ़ा जा रहा है कि शब्दे हौमे मारिए, सच्चे महल सुख पाए। शब्दे हौमे मारिए, गुरु शब्द के प्रभाव से ही मन की हौमे मारी जाती है, आपा भाव में मारी जाती है। शब्दे हौमे मारिए, वो जन्म मरण में ना भटके। गुरु शब्द के प्रभाव से ही मन की हौमे मारी जाती है और वो जन्म मरण में भी ना भटके।
हमें तो मर गई, इसलिए सच्चे महल सुख पाइए। सच्चे का महल पाना ही नाम से जुड़ना है। नाम से जुड़े तो सुख मिलना स्वाभाविक है। सच्चे महल सुख पाइए प्रभु के चरणों में। सच्चे के चरणों में मन का महल बन जाता है, ठिकाना बन जाता है। नाम से जुड़ना सुख पाना है। शब्दे हौमै मारिए। हृदय में, मन में या तो हौमै ही रहेगी, आपा भाव और अहंकार ही रहेगा, या प्रभु का नाम ही रहेगा। दो न बस एक ठायों, दोनों एक जगह बसते नहीं। शब्दे हौमै मारिए, और ज्यों ही हौमै मरती है तो सच्चे महल पर सच्चे के चरणों में, परमात्मा के चरणों में मन का महल ठिकाना बन जाता है। और ज्यों ही मन परमात्मा के नाम से जुड़ता है, पर प्रभु चरणों में ठिकाना बनाता है, तो सुख पाए। नानक जे सुख लोड़े कामणी, हर का नाम मन बसाए। सच्चे परमात्मा के चरणों में मन का टिकना ही हर का नाम मन में बसाना है, तो सुख तो मिलना स्वाभाविक ही है। शब्दे हमें मारिए, सच्चे महल सुख पाए। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। गुरु के शब्द को सुना, शब्द बुझिए, गुरु के शब्द को समझा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बात समझ आती है तो प्राणी सच रहे लिवलाए। परमात्मा के नाम के साथ अपनी लौ लगाता है। और शब्दे हौमै मारिए, और ये शब्द ही अब लो सच रहे लिवलाए। सच, जो सच के साथ लौ लगती है, परमात्मा के चरणों में लौ इसलिए लगती है कि शब्दे हौमै मारिए, कि आपा भाव अहंकार मन का मर जाता है गुरु के शब्द को सुन के और बूझ के। और तभी सच रहे लिवलाए, और तभी सच्चे महल, परमात्मा के चरणों में मन का महल बनता है। और नाम जपना तो सुख पाना है। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। शब्दे हौमै मारिए, सच्चे महल सुख पाए। एक बार इन चारों पदों को पढ़ लेते हैं। सतगुरु ते गुण उपजे, जहाँ प्रभु मिले सोए। जब प्रभु सतगुरु से मिलाते हैं तो आत्मिक जीवन गुणों से भर जाता है। सतगुरु ते गुण उपजे, जहाँ प्रभु मिले सोए। सहजे नाम ध्याइए, ज्ञान प्रकट होए। क्योंकि आत्मिक जीवन की अवस्था ऊंची हो जाती है, गुण उपजते हैं, तो ज्ञान प्रकट होए। क्या करना है, किसे छोड़ना है, किससे जुड़ना है, तो प्राणी सहजे नाम ध्याइए। स्वाभाविक तौर से ही प्राणी फिर जब ज्ञान पता लग जाता है कि माया के सुखों के साथ, माया के मोह में फंस के तो दुख ही मिलने हैं, नाम से जुड़ के सुख ही मिलने हैं, तो सहजे नाम ध्याइए। नाम जपने का सहज बन जाता है। ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख दूर। सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। गुरु के शब्द रहा भरपूर। गुरु के शब्द से जब जुड़ेगा तो तुझे पता लगेगा कि रहा भरपूर सर्वत्र भरपूर है, हर जगह मौजूद है। इसलिए ये मन मत जाने हर दूर है। ये मेरे मन, ये मत समझियो कि तुझसे परमात्मा कहीं दूर बस रहा है। ये शब्द की रोशनी में, गुरु के उपदेश की रोशनी में इस बात को मान ले, उसे सदा ही हाजिर जान। सदा वेख हदूर, सदा ही उपस्थित देख। और सद सुनदा सद वेखदा, और वो सदा ही हदूर है, तेरे से दूर नहीं है मेरे मन। तो तेरी सारी बातें सुन भी रहा है और तेरे सारी हरकतें देख भी रहा है। सद सुनदा सद वेखदा।
ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख दूर, सद सुनदा सद वेखदा। शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुख आप पछाणिया, तिन्ने एक मन ध्याया, सदा रवै फिर अपना, सच्चे नाम सुख पाया। गुरमुख आप पछाणिया, जिन गुरमुखों ने अपना आत्म विश्लेषण किया, अपने अवगुण गुण सब देख लिए, तिन्ने एक मन ध्याया। जब उन्हें अपने अवगुणों का भंडार नजर आया और गुरु के शब्द से, क्योंकि गुरमुख हैं, उन्हें ये भी समझ आ चुका है, ज्ञान प्रकट होए कि माया का मोह तो दुख देना है, परमात्मा का नाम सुख देना है। परमात्मा का नाम सुख देगा, परमात्मा का नाम सदा का साथी है। इसलिए वो एकाग्र मन से परमात्मा का नाम जपने में लग गए, ध्यान में लग गए। क्योंकि गुरमुख हैं, गुरु का शब्द समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो माया से दूरी बना ली, परमात्मा के चरणों से नज़दीकी बनाई। सदा रवै फिर अपना, सच्चे नाम सुख पाए। सच्चे नाम से जुड़ना तो सुख मिलते ही है, और सच्चे नाम से जुड़ना, एकाग्र मन से परमात्मा को ध्याना, सुख पाना, अर्थात सदा रवै फिर अपना, परमात्मा का मिलाप होना है, परमात्मा के मिलाप का आनंद पाना है सदा ही। गुरमुख आप पछाणिया, तिन्नी एक मन ध्याया, सदा रवै फिर अपना, सच्चे नाम सुख पाया। और ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार। जब गुरु शब्द की विचार करेगा तो तब तुझे ये समझ आएगा कि प्रभु के नाम के बिना, हे मेरे मन, तेरा कोई सदा का साथी नहीं है। तो इसलिए हर शरणाई भज पाओ, हरि की शरण में भाग के जा, तो तेरा नाम सदा का साथी बनेगा, और यही परलोक में तेरे लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा। ए मन तेरा को नहीं, कर वेख शब्द विचार, हर शरणाई भज पाओ, पाइए मोक्ष द्वार। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। जब गुरमुख शब्द को सुनता है, उपदेश को सुनता है, तब वो ये बुझिए, तब वो ये समझ पाता है कि माया के मोह से दूरी बनानी है, क्योंकि माया के मोह में फंस के खचित होना है, नाम से जुड़ के सुख पाना है। तो सच रहे लिवलाए, तो सच परमात्मा के नाम के साथ अपनी लौ लगाता है। शब्द हौ में मारिए। और गुरु का शब्द जो है, जब गुरु के शब्द को सुना जाता है, उसे समझा जाता है, शब्द सुनिए, शब्द बूझिए, तो हौ में मर जाती है, आपा भाव मर जाती है। शब्द के प्रभाव से हौ में मर जाती है, आपा भाव मर जाता है। और जब अंदर का अहंकार मर गया तो परमात्मा हृदय में आ बसते हैं, तब सच्चे महल, तब मन परमात्मा के चरण रूपी महल में अपना ठिकाना बनाता है, अर्थात नाम में जुड़ जाता है। और नाम में जुड़ना तो सुख पाना है, सुख पाए। शब्द सुनिए, शब्द बुझिए, सच रहे लिवलाए। शब्दे हौ में मारिए, सच्चे महल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।